मार्स इज एनर्जी प्लैनेट और वो थर्ड एंगल पर मैक्सिमम एनर्जी देता है, लेकिन आता हर 2 साल के बाद है। उसी सीजन में जब मार्स भी आ जाएगा तो आप फिजिकली भी एलिजिबल होंगे टू डू बिग वेलफेयर फॉर द फैमिली, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। आप किसी उलझे हुए प्लान में से कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, दिस इज द टाइम जब आपको नए वे आउट्स मिलेंगे। आप अपने रिलेशनशिप में कोई ज़ोफ देखते थे, कोई सेंसिटिविटी, रिलेशनशिप अचीव नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड कैलकुलेशंस के मुताबिक जेमिनाइज आर वेरी गुड आफ्टर 4 नवंबर। कई तरह के प्लानिटरी एक्शंस इस वक्त जेमिनाई नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस सपोर्ट से जेमिनाइज अपने लिए फाइनेंस के मामलात को, अपने लिए रिलेशनशिप के मामलात को, सेहत के मामलात को, कैरियर, इन सब सेक्टर्स पर हाई लेवल्स पर देखेंगे। इस हफ्ते एक ही चेंज है लेकिन बड़ी है। मार्स आपके लिए 4 नवंबर को लीव एंगल पर आ जाएगा, मतलब आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। मैं इन अ सिंगल लाइन बयान करूं तो एक ही लाइन बनती है कि मार्स इज सो फ्रेंडली ऑन थर्ड एंगल बाय द एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। मैंने अपने 25 साल कैरियर में जब भी मार्स को आपके थर्ड एंगल पर से गुजरते हुए देखा है, जेमिनाइज एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जेमिनाइज वो काम भी कर गुजरते हैं जिन कामों को करने से वो पहले डरा करते थे। जेमिनाइज वो अचीवमेंट्स भी कर लेते हैं जिन कामों में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। जेमिनाइज वो काम भी कर लेते हैं जिन कामों में टीम को लेकर प्रोसीड करना होता है, टीम वर्क करना होता है। जेमिनाइज अपनी अगेंस्ट द नेचर जाकर, अपनी फितरत के मुखालफत में जाकर भी काम पूरे कराते। सो एट द मोमेंट जेमिनाइज आर कॉन्फिडेंट by the support of Mars. Geminis are risk taking. Geminis are एक नए तर्ज का रास्ता फाइंड आउट करने वाले, जो आउट ऑफ द वे जाकर भी कामयाबियां हासिल कर पाए। एंड Geminis आर कंफर्टेबल। बात यहाँ तक नहीं थी, ये तो उसकी वो पिन या पंचिंग पॉइंट से जो मैंने इन प्रेडिक्शन आपको बयान कर दिए, बट बात इससे बड़ी है। मार्स इज एनर्जी प्लैनेट और वो थर्ड एंगल पर मैक्सिमम एनर्जी देता है, लेकिन आता हर 2 साल के बाद है। अभी 2024 में आया है, 6 हफ्ते रहेगा, फिर 2025 में ये मुयस्सर नहीं होगा आपको थर्ड एंगल पर, फिर ये 2026 में आएगा। तो आपके पास अभी अगले 6 हफ्ते मुयस्सर हैं 4 नवंबर के बाद, जिसमें आप अपनी कामयाबियों के लिए अपनी करेज इकट्ठी कर सकते हैं, अपने प्लान्स को अमली जामा पहना सकते हैं, अपने डिसीजंस को पुख्ता कर सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तकमील तक ले जा सकते हैं। मतलब जो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो की जाए, और अगर की हुई इन्वेस्टमेंट है और उसे निकालना चाहते हैं तो निकाला जा सके। मार्स की वजह से ऐसे जेमिनाइज जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जेमिनाइज जो सोने की लेन देन करते हैं, गोल्ड की, वो फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जेमिनाइज जो टूर एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जेमिनाइज जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जेमिनाइज जो वर्दी पहनते हैं, ऐसी जॉब करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म होती है, लाइक फोर्सेस, लाइक किसी कोई डिसिप्लिन अदारा जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग कवानीन है, उसमें ये पावरफुल हो जाएंगे। मार्स को सरकारी जॉब, जेमिनाइज को मार्स की वजह से सरकारी जॉब मुयस्सर आना पॉसिबल हो सकेगा। मार्स दीगर प्लैनेट्स को भी सपोर्ट करेगा। मतलब आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त 7th एंगल पर है। दैट मीन इट इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशनशिप्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ इमोशंस, इट इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनर, इट इज़ अ एंगल ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, इट इज़ अ एंगल ऑफ योर नेचर। जब उसी सीजन में, जिस सीज़न में मरकरी आपकी नेचर को, रिलेशनशिप्स को, लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनरशिप्स को, फैमिली वेलफेयर को, इमोशनल साइड को बूस्ट कर रहा है, उसी सीज़न में जब मार्स भी आ जाएगा तो आप फिजिकली भी एलिजिबल होंगे
to do big welfare for the family, for your love life, for your business partnerships. तो मरकरी आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से सिर्फ जहन बनता है कि मुझे ये करना है, बट मे बी सम टाइम आप सुस्त हों जिस्मानी तौर पर, ऑर्गन परफॉर्मेंसेज में लथार्जिक हों, लेकिन जब मार्स आ जाएगा तो आप फिजिकली भी एक्टिव होंगे, मेंटली भी एक्टिव होंगे एंड डिसीजन मेरिटफुल होंगे। अगली खबर ये है कि आपके लिए वीनस भी 7th एंगल पर, दैट इज एन अदर बिग सपोर्ट, जिसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पर, आप अपनी छठी हिस्स में, आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, आप अपने कैरियर में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस के लिए कैंडिडेट है, एलिजिबल है। सो मरकरी एंड मार्स इज माइंड एंड इमोशंस। मरकरी एंड वीनस इज योर माइंड एंड इमोशंस एंड मार्स इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो तीन ही चीज़ें ज़रूरत थी, आपके पास प्लान्स हो मेरिटफुल, आपके पास जज्बात हो, दिलचस्पी हो, और आपके पास जिस्मानी कुव्वत हो। तीनों ही चीज़ें इस वक्त फुल हैं, तो आपका कोरम पूरा है जेमिनाइज। आप कर लीजिए जो करना। आप इस वक्त अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी शख्सियत साजी पर काम कर सकते हैं, अपने आप को शान शौकत की तरफ ले जा सकते हैं। आप इस वक्त अपनी तालीमी काबिलियत को मैक्सिमम लेवल की तरफ ले जाने, यानी कि एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करने, हायर एजुकेशन की तरफ जाने, कोई चीज़ सीखने, कोई चीज़ सिखाने की तरफ जाना चाहें, जा सकते। आप अपनी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ को दूर करना चाहें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स, आप उसमें से निकल सकते हैं। आप किसी उलझे हुए प्लान में से कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, दिस इज द टाइम जब आपको नए वे आउट्स मिलेंगे। आप अपने रिलेशनशिप में कोई ज़ोफ देखते थे, कोई सेंसिटिविटी, रिलेशनशिप अचीव नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप अचीव हो गया था बट स्ट्रगलिंग था, रिलेशनशिप में कोई पेनल्टीज आ गई थी, आप इन सब तीनों फेजेस से बाहर निकल सकते हैं। रिलेशनशिप अचीव कर सकते हैं, रिलेशनशिप प्लेजेंट कर सकते हैं, आफ्टर द पेनल्टीज रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप कंसीव कर सकते हैं। आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को फैसला करेंगे, आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आप लकी फील करेंगे। इतनी फेवर्स के बाद भी अगर कोई जेमिनाई इस वक्त लिंगर ऑन है, डिस्टर्ब है, वीक है, नॉन डिसाइसिव है, बीमार है, तो ये उसके अपने इश्यूज हैं, वो अपने लाइफ के साथ सिंसियर नहीं है, वो अपने मिशंस के साथ सिंसियर नहीं है। अगर दिन तुलू हो गया हो तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मुझे ये बोलना ही होगा कि दिन तुलू हो चुका है और उसके ये फायदे लेकिन दिन तुलू होने के बावजूद कोई फ़ायदा ना उठाए तो ये उसके अपने इश्यूज हैं, वो सोया रहा, वो बीमार है, वो काम नहीं कर सकता, उसे अपने आप को ठीक करना होगा। अगर एज अ जेमिनाई आपको लगता है कि आपकी कमर टूटी हुई है, हिम्मत ख़त्म है, वसाइल नहीं है, प्लान्स नहीं हैं, जज्बात नहीं हैं, जिस्मानी कुव्वत नहीं है, तो आपको एट वंस विदाउट एनी डिले एमरल्ड पहनना चाहिए। ज़मुरद 5 कैरेट भी चलेगा अगर फाइन क्वालिटी है, लाइक ज़ैम्बिया से है या सवाद से है तो 5 कैरेट भी बहुत है। अगर मुयस्सर ना आए तो रूबी उसकी रिप्लेसमेंट है, रूबी पहनिए। हमारे पास हमारे स्टोर पर दोनों ही स्टोन्स मौजूद हैं। स्टोर का लिंक हम हर वीडियो के नीचे देते हैं। जिन लोगों को भी जेन्युइन नेचुरल हीलिंग स्टोन्स दरकार हों वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, और अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करिए, बिखरने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि जिस्म आराम मांग रहा हो, जहन प्लान कर रहा हो कि मुझे कुछ करना है, तो दोनों में जंग चलती रहेगी। अगर जहन प्लान कर रहा है तो जिस्मानी कुव्वत को भी उसी तरफ डाइवर्ट करिए, जज्बात को भी उसी तरफ डाइवर्ट करिए ताकि मिशंस पूरे हो सके। अदरवाइज आप अपने ही जंग में मुब्तला रहेंगे। कभी आराम का सोचेंगे, कभी काम का सोचेंगे, कभी मोहब्बत का सोचेंगे, कभी आगे तरक्की करने का सोचेंगे, कभी तालीम का सोचेंगे। फोकस कहते हैं कि आपके हर आज़ा में ये क्वालिटी हो कि जब वो एक काम कर रहा है तो उसी काम पर फोकस हो। अगर तालीम हासिल कर रहा है तो तालीम पर फोकस हो। यू आर एलिजिबल ऑफ मल्टीटास्किंग के तालीम के लिए आपने एक टाइम रखा हुआ है, उस वक्त सिर्फ तालीम, फिर उसके बाद आपने एक टाइम रखा हुआ है, बट तालीम के वक्त में बिजनेस और बिजनेस के वक्त में रिलेशंस, ये मुनासिब नहीं। हर चीज़ के लिए एक टाइम मुख्तस करिए, ये आपके लिए अच्छा फार्मूला साबित होगा। एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड। इससे आपको रोज़ अपने जहन से जंग नहीं लड़नी पड़ती, इससे आप अपने काम पर फोकस होते हैं कि इस वक्त मुझे ये करना है तो वो करना है, एंड बहुत अच्छे अंदाज से आप कर जाएंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3 बड़ी पेशंगोइयाँ हैं मेरे पास, अगले हफ्ते 3 बड़े इवेंट्स हैं।
उनकी जो प्रेडिक्शन हैं वो तो अगली वीडियो में ही आपको दूंगा, सिर्फ क्लू के तौर पर, ताकि आप अगले हफ्ते की अहमियत को समझ सकें। मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बिग इवेंट। अगले हफ्ते वीनस आपके लिए कैप्रिकॉर्न एंगल पर आ जाएगा, दिस इज़ अ न्यू मूड ऑफ वीनस। अगले हफ्ते आपके लिए फुल मून भी होगा, दैट इज़ क्रिएटिंग सम मोर इमोशंस। सो इन तीनों इवेंट्स की तशरीह अगले वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।